नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नविता चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में युवाओं पर जताया भरोसा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लिए अपनी ऊर्जा लगाने का संकल्प लेने का किया आग्रह। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर लगाने और महिला कुक सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का लिया निर्णय। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर अत्यधिक कर्ज लेने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व की 5 शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज 2024 में भारत के युवा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में आया है, तो इसके पीछे भारत के युवाओं की ताकत है। आज भारत एक से बढ़कर एक इनोवेशन कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव की थीम है मेरा भारत विकसित भारत 2047, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए। प्रधानमंत्री ने युवा महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं पर उन्हें सबसे अधिक भरोसा है। उन्होंने कहा कि मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी से देश के कोने कोने से युवा जुड़ रहे हैं, उससे वे काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संगठन की स्थापना के 75 दिन बाद ही 1 करोड़ से अधिक युवा इससे जुड़ गए हैं। मेरा सबसे ज्यादा भरोसा आप सभी पर है, भारत के युवाओं पर है। मेरा युवा भारत संगठन से जिस तेजी के साथ देश के कोने कोने में युवा जुड़ रहे हैं, उससे भी बहुत उत्साहित हो। मेरा युवा भारत माय भारत संगठन की स्थापना के बाद ये पहला युवा दिवस है। अभी संगठन को बने 75 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 10 लाख के आसपास युवा इसमें अपना नाम रजिस्टर करा चुके हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लिए अपनी ऊर्जा लगाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने हमेशा एक लक्ष्य, एक सपने के उद्देश्य से अपने संकल्प को हासिल किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महान राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाकर इसके खोए हुए वैभव को वापस दिलाया है। इस बीच प्रदेश के अनेक स्थानों पर नेहरू युवा केंद्र द्वारा भी विवेकानंद जयंती पर युवा दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ही जन जागरूकता रैलियां भी निकाली गईं। इस दौरान युवाओं ने लोगों को स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संदेश दिया। प्रदेश में शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल में लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंताओं के 40, कनिष्ठ तकनीशियन के 25 और जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक के दौरान हमीरपुर जिला के नागरिक अस्पताल सुजानपुर को 100 बिस्तर क्षमता के अस्पताल में स्तरोन्नत करने और यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 35 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने और संबंधित नियमों व अधिनियमों को आवश्यक संशोधन करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
इस दौरान मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना 2023 को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और निर्माताओं को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति 2024 को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। वहीं राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए आयु सीमा में 6 माह की छूट देने के साथ ही शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कुक सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया। शेष समाचारों में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी वेतन और पेंशन न मिलने के कारण सड़कों पर आ गए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि कर्ज के लिए भाजपा को कोसने वाली कांग्रेस सरकार ने आज कर्ज लेने की सारी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने कहा कि 2 नए मंत्रियों को अन्य मंत्रियों से छीनकर विभाग दिए गए हैं, जिससे 3 मंत्रियों की कार्यक्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते हिमाचल से उद्योग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल शिमला में निर्माण कार्य को लेकर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से शिमला वासियों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर की थी। प्रदेश सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 17 जनवरी से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 जनवरी को हमीरपुर जिला के गलोड़ गांव से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना जिला के दुल्लहड़ में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इसके तहत राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और आम लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रमों के दौरान स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेद विभाग द्वारा मेगा स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे, जिनमें मरीजों के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ ही उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज वर्ष 2024 के लिए जल शक्ति विभाग का कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हर घर को स्वच्छ पेयजल प्रदान करना, हर खेत को सिंचाई के साथ जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग सीवरेज और जल निकासी जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कैलेंडर के जरिए पानी संरक्षण का संदेश घर घर तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। धर्मशाला वन वृत्त ने त्रियुंड और अन्य ट्रेकिंग मार्गों के लिए प्रवेश शुल्क व टेंटिंग शुल्क में 50% की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। वन विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार विभाग द्वारा प्रवेश शुल्क 200 रुपये से कम कर 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया गया है, जबकि 2 व्यक्तियों के लिए प्रवेश शुल्क सहित टेंटिंग शुल्क 1100 रुपये से घटाकर 550 रुपये कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां नियम 2021 के तहत पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त विविध साहसिक गतिविधियां संचालकों के पंजीकृत स्थानीय गाइडों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस निर्णय से पंजीकृत गाइडों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल की कंजियाण पंचायत में आज विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया, जिसमें लोगों को कानूनी जानकारियां प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनीश कुमार ने इस दौरान लोगों से मुफ्त कानूनी सहायता योजना का लाभ लेने की अपील भी की। राष्ट्रीय अंडर 18 आइस हॉकी प्रतियोगिता 14 जनवरी से लेह में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता के लिए प्रदेश की 20 सदस्यीय टीम में काजा से 19 जबकि शिमला आइस स्केटिंग क्लब से 1 खिलाड़ी शामिल है। अंडर 18 आइस हॉकी हिमाचल टीम के सदस्य मोंचुक ने बताया कि टीम को गोल्ड मेडल दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शिमला आइस स्केटिंग क्लब के सचिव रजत मल्होत्रा ने बताया कि टीम लेह के लिए रवाना हो गई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में युवाओं पर जताया भरोसा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत के लिए अपनी ऊर्जा लगाने का संकल्प लेने का किया आग्रह। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर लगाने और महिला कुक सह हेल्पर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने का लिया निर्णय। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर अत्यधिक कर्ज लेने का लगाया आरोप।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।